ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपके साथ में, किसी प्रकार का कोई जो सिलेबस के साथ में कोई समझौता नहीं। जितना पढ़ना है, जितना रोटी आपको खाने की क्षमता है, उतना रोटी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगी। और आप बेहतर कीजिएगा। सबसे पहला तो आपको जो है लाइफ का सबसे पहला एग्जाम है, जिंदगी का सबसे पहला एग्जाम है। आपने 10 साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता है। लेकिन आपने साल भर में क्या पढ़ा है, ये पूरा जो है हित नाता गोतिया नैया गाँव घर सब जानेगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको सबसे पहले फोकस करनी है। और यह जिंदगी का सबसे पहला सीढ़ी आप चल रहे हैं, सबसे पहला दरवाजा है आपके लिए। यदि आप इस दरवाजा को बढ़िया से खोल देते हैं तो आगे के सारे दरवाजे आपको बिल्कुल बढ़िया से नजर आएगी और अच्छे अच्छे कॉलेज आपकी मिलेंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियां आपको बुलाएगी यदि आप बढ़िया मार्क्स लाते हैं तो। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा गया है कि मैट्रिक के बाद जो है पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये सबसे गंदी आदत है। आप उस रास्ता को ही छोड़ रहे हैं जिस रास्ता से आपको मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, जिस रास्ता से गरीबी से अमीरी की रास्ता को रास्ता के पहुंचा जा सकता है। आप अमीर बन सकते हैं, अपने दुख को दूर कर सकते हैं, अपने दर्द को दूर कर सकते हैं। आप उस रास्ता को ही छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल गंदी बात है। तो आज हमारे सामने ही आपको अंदर से शपथ लेना होगा कि नहीं सर, हम कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ बनेंगे लाइफ में और पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, किसी प्रकार की यदि किसी भी मोड़ पर आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा माने कोई परेशानी होती है, हम तो उतना कोई बड़े नहीं है, फिर भी हम अपने विद्यार्थी को मदद जो है करते हैं जितना हमसे बनता है उतना, ठीक है, जितना हमसे बनता है। किसी विद्यार्थी का नाम नहीं लेना चाहते कि कौन कौन हमसे पढ़ रहा है, किनको हम सब चीज़ करते हैं, किसी का नाम लेकर हम उनको अपमानित करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने बहुतों विद्यार्थी को मदद किया, पढ़ा, पढ़ के अच्छे से पोस्ट पर गए। कुछ विद्यार्थी अभी पढ़ भी रहा है, हम उसको टोटल खर्चा देकर जाना रखते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, पर उसमें जो है खाली लालसा होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको भी कभी ऐसा लगे कि हम जिंदगी के मोड़ पर पिछड़ रहे हैं, तो कुछ लगे कि हमारे भाई एक हैं, हमारे सर एक हैं जो हमको एक विदाई के दिन बोले थे कि हम आपको मदद करेंगे। मान लिया जाए आप पढ़ रहे हैं, आपको इंटर का फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, कोई वैकेंसी आई हुई है, आपके साथ बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप पैसा के बिना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वैसे स्थितियों में हमको याद कीजिएगा। हम जरूर हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि वैसे स्थितियों में आपको पक्का मदद करेंगे। इतना आपको भरोसा है, आप भरोसा रखिएगा कि वैसे स्थिति में आपको मदद जरूर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमने जिस बच्चों को बनाया है वो उड़े, थोड़ा सा उड़न को पक्षी बने। हम आपको कभी जो है जमीन पर लौटने वाला पक्षी बनाना नहीं चाहते हैं। और आप यदि मेहनत करिएगा तो कभी पैसा आपके रास्ता में बाधा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने जिंदगी को रगड़ के देखा है। हम लोग भी कोई टाटा घर के नहीं आए थे, हमको पापा भी कोई बड़का जो है ऑफिसर नहीं है, हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमने भी जिंदगी को बहुत कस के रगड़ा है। रगड़ने के बाद हमने यहाँ तक आया है। संघर्ष क्या होती है वो हमको पता है बढ़िया से, इसलिए आगे संघर्ष करना है। लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। जिंदगी जो है संघर्ष है या संघर्ष है जिंदगी है, दोनों एक दूसरे के पूरा। इसलिए जिंदगी में संघर्ष जरूर कीजिएगा। बिना संघर्ष कर ले कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। अब हाथ मल के बैठ जाइएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। आप लड़िए, हालातों से लड़िए। माना कि आपकी हालात बहुत खराब है, हम लड़ेंगे उसके साथ में। बार बार हम एक पंक्तियां बोलते हैं, क्लास में बोलते थे कि गम के 4 दिन, सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर जाएंगे 1000 दिन। गम जो है हमेशा नहीं आता है। आप जो है खुदा किसी के लिए एक दरवाजा बंद करता है तो उसके लिए दूसरा दरवाजा खोल के रखता है। आप उस दरवाजे के पास पहुंचिए तो खटखटाइए तो मेहनत रूपी हथियार आपके पास होने चाहिए। किस्मत का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेहनत से हर चीज हासिल होती है, ये मुझे पता है। हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है आज तक वो सिर्फ मेहनत के बल पर है। इसलिए मेहनत से जी मत चुराइएगा, अब खूब पढ़िएगा। आगे बहुत चीज़ अभी बाकी है, बहुत लंबा सफर तय करना आपके भी बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ जो है सफलता की पहला सीढ़ी पर ही चढ़ने वाले हैं, आगे की बहुत सारे करने भी बाकी है। तो पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। सर ने बताया पहले भी कि जिस मकसद से आपने पेंशन पकड़ा था उसका उद्देश्य एक ही था, जिंदगी में सफल होना। इसलिए सफल होइएगा, एक अच्छे मुकाम पर जाइएगा। हमारे भी दिल में लालसा है, हमारे भी दिल में उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे जब अच्छा करते हैं। पिछले बार जो है 2019 की एग्जाम में पवन ने पूरा बिहार में टॉप कर दिया था। बड़ा अजीब था, जब हमने पहली बार सुना था तो हम एकदम हक्को पक्को रह गए थे। मतलब कुछ क्षण के लगता है कि क्या शरीर संग रह गया था। बताइए, हम एक शिक्षक के लिए उससे बड़ा गौरव का पल क्या हो सकता है, एक गौरव का क्षण क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें। हर जो है माली चाहता है कि हमारे बाग का प्रत्येक पौधा जो है, प्रत्येक फूल जो है खुशबूदार हो। हर किसान चाहता है कि हमारी फसल बहुत बढ़िया हो। तो हम भी चाहते हैं शिक्षक, जितनी भी समाज धरती पर शिक्षक समाज है, वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें। और
कभी भी लाइफ में हमने बताया आप अपने टीचरों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। यदि हम आप आज के बाद कभी हम आपसे मिले या आप कभी हमको देखें तो बच्चे इग्नोर करते हैं, उसमें शिक्षक को बड़ा ग्लानि महसूस होता है कि आखिर हमारे कर्म में ऐसी कौन सी खोट रह गई थी कि बच्चा हमको इग्नोर कर रहा है, हमने क्या उसके सामने गलती किया था, वो गलती के कारण हमको जो इग्नोर कर रहा है। इन सारी चीज़ को जो है बड़ा टीचर को बड़ा ग्लानि महसूस होता है। इस बात को, इस दर्द को एक शिक्षक ही समझ सकता है। इसलिए कोई भी शिक्षक को आपके लाइफ में, उस शिक्षक के सामने आपकी आदर के भूखे होते हैं, आप उनके पास आइएगा। अब मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं, उनसे मिलने जाइएगा तो आप सीधे नहीं कहेंगे कि पैसा कमाता है वो 2-4 लाख के लिए हम लोग खतरा में डाल दो, तो ये शिक्षक कभी कह नहीं सकते हैं। पूछें कैसे हो, कहाँ नौकरी करता है, बहुत अच्छा लगा, आपने हालचाल पूछेंगे तो शिक्षक बस उतना ही के लिए भूखे होते हैं। आपके मान के लिए, आपके सम्मान के लिए टीचर भूखे होते हैं। इसलिए आपके लाइफ में जितने भी टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिएगा, आदर कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। और ज़्यादा हम क्या कहें इससे। और उसके बाद बहुत सारा कार्यक्रम है, और जाइए और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। और कुछ गाना हम